अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे मकाम की जो मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम है, जिसके बीचों बीच अल्लाह अज़्ज़ा वजल का घर यानी खाना काबा मौजूद है। हम बात कर रहे हैं मस्जिद अल हराम की। मस्जिद अल हराम जजीरा नुमा अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, जो सतह समुंदर से 330 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। मस्जिद अल हराम की तामीरी तारीख अहद हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती है। मस्जिद अल हराम के दरमियान में बैतुल्लाह शरीफ यानी खाना काबा मौजूद है, जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करते हैं। बैरूनी और अंदरूनी मकाम इबादत को मिलाकर मस्जिद अल हराम का कुल रकबा 40,08,020 मुरब्बा मीटर है और हज के दौरान इसमें 40,20,000 अफराद समा सकते हैं। ये दुनिया का वाहिद मकाम है जिसका हज किया जाता है। ये जमीन पर कायम होने वाली पहली मस्जिद है। सही मुस्लिम में हजरत अबू ज़र गफ्फारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल हराम। मैंने कहा कि उसके बाद कौन सी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इन दोनों के दरमियान में कितनी मुद्दत का फर्क है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। काबा जो मशरिक और मगरिब में सब मुसलमानों का किबला है, मस्जिद अल हराम के तकरीबन बीचों बीच में कायम है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 15 मीटर है और वह एक चौकोर हुजरे की शक्ल में बनाया गया है, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, और जबकि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबे के मकान की जगह मुकर्रर कर दी, इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ, कयाम, रुकू करने वालों के लिए पाक साफ रखना। वहाब बिन मुंबा का कहना है काबा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, फिर उनके बाद उमालका ने, और फिर जरहम, और उनके बाद कुसै बिन किलाब ने बनाया, और फिर कुरैश की तामीर तो मारूफ ही है। कुरैश काबे की तामीर वादी के पत्थरों से करने के लिए उन पत्थरों को अपने कंधों पर उठाकर लाते और बैतुल्लाह की बुलंदी 20 हाथ रखी। काबे की तामीर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल का दरमियानी वक्फा 5 बरस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीने हिजरत और काबा की तामीर की दरमियानी मुद्दत 15 बरस है। जब कुरैशी कबाइल काबे की बुनियाद उठाकर हजर अस्वद तक पहुँचे तो उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया कि हजर अस्वद को कौन उठाकर उसे उसकी जगह रखे। इख्तिलाफ इतना बढ़ गया कि मामला लड़ाई तक जा पहुंचा। उसके बाद उन्होंने आपस में फैसला किया कि किसी को अपना मुंसिफ बनाया जाए। उनमें से किसी ने मशवरा दिया कि सुबह जो सबसे पहले यहाँ दाखिल होगा वो हजर अस्वद नस्ब करेगा। इस पर सबका इत्तेफाक हो गया। सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आप उस वक्त नौजवान थे और आपने अपने कंधों पर धारीदार चादर डाल रखी थी, तो कुरैश ने उन्हें अपना फैसल मान लिया। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा मंगवाकर हजर अस्वद उसमें रखा और हर कबीले के सरदार को चादर के कोने पकड़कर उठाने का हुक्म दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उठाकर उसे उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। मस्जिद अल हराम की पहली 4 दीवारी हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 639 ईस्वी में बनाई थी, जबकि 777 ईस्वी में मेहदी के दौर में मस्जिद की तारीख की उस वक्त की सबसे बड़ी तोसी हुई थी, जिसके गिर्द 576 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने सफेद गुंबदों वाले बरामदे बनाए थे जो 21वीं सदी तक मौजूद थे। ये 4 दीवारी बनाने का सबब ये था कि लोगों ने मकानात बनाकर बैतुल्लाह को तंग कर दिया और अपने घरों को उसके बिल्कुल करीब कर दिया। तो उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे बिलाशुबा काबा अल्लाह का घर है और फिर घर के लिए सहन का होना जरूरी है। तो उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन घरों को खरीद कर मुनहदम करके उन्हें बैतुल्लाह में शामिल कर दिया। तो इस तरह मस्जिद के इर्द गिर्द कद से छोटी दीवार बना दी गई जिस पर चिराग रखे जाते थे। उसके बाद हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कुछ और घर खरीदे, जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा अदा की, और ये भी कहा जाता है कि हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मस्जिद की तोसी करते वक्त एक सुतून वाले मकान बनाए। हजरत इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद की तोसी नहीं की, बल्कि उसकी मरम्मत वगैरह करवाई और उसमें दरवाजे जायदा किए और पत्थर के सुतून बनाए और उसकी तजीन और आराइश की। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद की 4 दीवारी ऊंची करवाई और समुंदर के रास्ते मिस्र से सुतून जिद्दा भेजे और जिद्दा से उसे रेड़ी पर रखकर मक्का मुकर्रमा पहुंचाया और हिजाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि वो उसे वहां लगाएं। जब वलीद बिन अब्दुल मलिक मसनद पर बैठा तो उसने काबे के तज़यीन में इजाफा किया और परनाला और छत में कुछ तब्दीली की, और इस तरह मंसूर
और उसके बेटे मेहंदी ने भी मस्जिद की तज़ीन और आराइश की। आजकल मस्जिद के कुल छोटे बड़े 112 दरवाजे हैं, जिनमें सबसे पहला और मरकजी दरवाजा सऊदी अरब के पहले फरमारबा शाह अब्दुल अजीज के नाम पर मौसूम है, जिसने तेल की दौलत दरियाफ्त होने के बाद हासिल होने वाली माली आसूदगी और ज़राए आमद और रफ़त मसलन हवाई जहाज़ों वगैरह की ईजाद से होने वाली आसानियों से हाजियों की तादाद में बेपनाह इजाफे के बाद मस्जिद अल हराम में तामीर और तोसी का इरादा किया था। उसके इंतकाल के बाद शाह सऊद के दौर में मस्जिद की तारीख की सबसे बड़ी तामीर शुरू हुई और साबिक तुर्की तामीर के बरामदों के पीछे 2 मंजिला इमारत बनी। इस तामीर में मुख्तलिफ दरवाजे बनाए गए तो मस्जिद के जुनूब की तरफ से 4 में से पहला और बड़ा दरवाजा बनाया गया, जिसका नाम बाब अब्दुल अजीज रखा गया। दूसरा बड़ा दरवाजा बाबुल फतेह है, जो शुमाल मशरिक में मरबा के करीब है, जहाँ 12 जनवरी 630 ईस्वी को फतेह मक्का के दिन इस्लामी लश्कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़यादत मस्जिद अल हराम में दाखिल हुआ। तीसरा बड़ा दरवाजा बाबुल अमरा है, जो शुमाल मगरिब की तरफ है और जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रैल 629 ईस्वी में उम्रे की सआदत हासिल की थी। जबकि चौथा बड़ा दरवाजा बाब फाहद है, जो मगरिब की सिमत है। इसके अलावा मुख्तलिफ बाक़ियात और मकामात की याद में मस्जिद के दीगर दरवाज़ों के नाम रखे गए हैं। शाह फहद बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में तारीख की सबसे बड़ी तोसी 1993 ईस्वी में मुकम्मल हुई। मस्जिद अल हराम में कुछ दीनी आसार भी हैं, जिनमें मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर बैतुल्लाह की दीवारें तामीर करते रहे। और इसी तरह मस्जिद में जमजम का कुआं भी है, जो ऐसा चश्मा है जिसे अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत हाजरा के लिए निकाला था। और इसी तरह ये भी नहीं भूला जा सकता कि इसमें हजर अस्वद और रुकन यमानी भी है, जो जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मिशन तौहीद 72.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, घंटी वाले आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।